नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर हिना सुहेल के साथ बालों के मसाइल के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, बालों की सेहत की हिफाजत करने के लिए इंसान को किस तरह के इक़दामात करने चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो है कि आपकी अच्छी ग़िज़ा, इसमें आयरन, विटामिन ए एंड विटामिन ई का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे ग़िज़ा में सी फूड आपके जो है इस्तेमाल होता रहे। उसके अलावा एग है, योगर्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली दूध, मिल्क है, इसका इस्तेमाल ज़रूर मतलब बचपन से ही बच्चों को करें ताकि आगे जाके भी जो है बाल और सेहत बेहतर रहे। और उसके बाद यह आ जाता है कि जब हम डिफरेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लाइक कलरिंग है, स्ट्रेकिंग है या रिबॉन्डिंग है, पर्विंग है, तो उसके बाद बालों को जो जिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे प्रोटीन ट्रीटमेंट की ना, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑयलिंग करें, शैम्पू बहुत ज़्यादा ऐसे बालों पे ना करें क्योंकि ऑलरेडी बाल बहुत ड्राई हो चुके होते हैं। तो उसके बाद अगर आप शैम्पू भी डेली करेंगे या बहुत ज़्यादा करेंगे तो बाल मज़ीद ड्राई हो सकते हैं। तीसरा ये कि अगर बालों में डैंड्रफ आपको स्टार्ट हुई है तो बजाय घरेलू टोटकों के, होम रेमेडीज़ के, आप कोई डॉक्टर से अच्छा शैम्पू लिखवा लें। या आपको अगर फंगल इन्फेक्शन है, अगर डॉक्टर डायग्नोस करता है तो प्लीज़ उसका इलाज पूरा करें क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में डॉक्टर साहब अमूमन ये होता है कि आपको दवा दी गई, आपने जो है 8 हफ्ते मेडिसिन खा के छोड़ दी और आपको ज़रूरत है अभी दवा की, तो वो दोबारा वहीं से स्टार्ट होगी दवा। यानी कि आप जो गैप आपने 2 या 3 हफ्ते के दे दिए हैं ना, और बीमारी भी तो वो ज़्यादा पुराने 8 हफ्ते की जो मेडिसिन है वो काउंट नहीं होगी। फिर नए सिरे से जो आपको दवा दी जाएगी वो नंबर 1 आपका कैप्सूल या फर्स्ट वीक वो आपका जो है शुमार होगा, तो इसको बीच में ना ब्रेक करें। तीसरा ये कि बालों को जो है बहुत ज़्यादा जब हम खुला रखते हैं, यानी बांध के नहीं रखते, बालों के सिरों को बांधना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस वक्त आपको पता है पूरे शहर में जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है वो ना सिर्फ हमारी स्किन को ख़राब कर रही है बल्कि बालों को भी, क्योंकि बालों की बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वो लाइक अ ट्यूब होता है जिसका एक सिरा हमारी स्किन में और दूसरा आज़ाद होता है, फ्री होता है बिल्कुल। तो जिस तरह पहले ज़माने में लोग वो चुटिया बांध कर और उसको कवर करते थे कपड़े के रिबन के साथ ना, तो आप इसे किसी भी तरह किसी कैचर के साथ या किसी बैंड के साथ इस तरह कवर करें कि जो बालों के जो एंड होते हैं ये खुले ना रहें। उसमें अमूमन ये होता है कि जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं वो हमारे एक सर्टेन एरिया तक तो जाती है, वहाँ के बाल आप छू के देखें आपको खुद फील होगा मोटे हैं और हेल्दी हैं। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है बाल बारीक होते जाते हैं क्योंकि उस एरिया पे आपको न्यूट्रिशंस नहीं पहुँच रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ने जो है उसको बिल्कुल क्लॉग कर दिया है, बंद कर दिया है। तो उसमें दूसरा ये है कि जिनके बाल मतलब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, छोटे होने चाहिए, कि हर थोड़े दिन बाद लाइक 6 से 8 वीक के बाद ना थोड़ी सी कटिंग करा लें उसे, जिसे ट्रिमिंग कहते हैं, ट्रिमिंग करवाते रहें। स्प्लिट हो गए अगर बाल तो स्प्लिट एंड जो है हटवाते रहें। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा बिल्कुल ध्यान देना और चाहिए। दूसरा ये कि जो शैम्पू करने के बाद अक्सर लोग बालों को बहुत बुरी तरह टॉवल के साथ रगड़ रहे होते हैं, स्पेशली मैंने मेल्स में देखी है ये चीज़ ना, तो उससे अवॉइड करें। सिर्फ पानी को सोख होने दें टॉवल में और उसके बाद उसे नॉर्मली हवा में सूखने दें। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। नाज़रीन, बाल अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, एक ऐसी नेमत जो कि हमें खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार रखती हैं। जब तक इंसान के पास बाल मौजूद रहते हैं वो उनकी खूबसूरती पर तो तवज्जो देता है लेकिन उनकी सेहत पर तवज्जो नहीं देता। ग़िज़ा की कमी हो जाना ये बहुत आम मामलात हैं जो हमारे माशरे में बार बार सामने आते रहते हैं। ख़ासकर बच्चे और ख़वातीन इससे ज़्यादातर मुतासर होती हैं। इसी तरह से जिनके पास बाल होते हैं वो उसके साथ कुछ ऐसे इक़दामात भी करते हैं जो कि बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मिसाल के तौर पर उनको बार बार केमिकल्स के साथ एक्सपोज़ करना, उनको स्ट्रेट करवाना या ब्लो ड्राई करना। बेहतर यह है कि अगर अल्लाह ने आपको ये नेमत अता की हुई है तो जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उसकी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अल्लाह की इस नेमत के साथ इंसाफ करें। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अमूमन जब विटामिन्स वगैरह या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की बात की जाती है, क्योंकि इनका बहुत अहम किरदार होता है बालों की सेहत में,
तो लोगों की तवज्जो फ़ौरी तौर पर मबज़ूल होती है अद्वियात की तरफ, जबकि सही ज़ाविया जिस पर सोचना चाहिए वो ये है कि हम इस कमी को पूरा करें उन कुदरती अशिया से जिनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, मसलन सी फूड का इस्तेमाल बढ़ाकर या फिर फलों को अपनी डाइट में शामिल करके, जिस पर हम तवज्जो नहीं देते। और जब कभी विटामिन डेफिशिएंसी की बात आती है तो ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है, जो कि गलत इक़दाम है। बेहतर यह है कि कुदरती चीज़ों को कुदरती तौर पर पूरा करने की कोशिश की जाए, ना कि सिंथेटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, अनटिल एंड अनलेस किसी डॉक्टर से रुजू करने पर यह बात सामने आ चुकी हो कि आपको ये मशवरा दिया गया हो कि आप इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दें। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।